पर मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके आगामी चुनाव से पहले जातिवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं सीएम योगी ने भी अब एनकाउंटर पर पलटवार करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरा है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनका कोई माफिया डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो इनको दर्द होने लग जाता है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मंगेश यादव को सिर्फ इसीलिए एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया क्योंकि वो यादव है, और सरकार पर आरोप लगाया था और कहा कि ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलते। साथ ही साथ कई संगीन आरोप यहां पर योगी सरकार पर, योगी की पुलिस पर लगाए थे अखिलेश यादव ने। उसके बाद आज संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई अपराधी मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में जंगल माफिया गुंडा राज कायम हो गया है। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है वो प्रदेश सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। भाजपा के नेताओं के संरक्षण में पूरे प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। प्रदेश में अपराधी भयमुक्त हो गए हैं और जनता भयभीत है। जनता इस सरकार को बदलने के लिए मन बना चुकी है। आरोपी को अपराधी बताकर उसकी हत्या कर देना, इससे कहीं भी कानून व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं मुख्यमंत्री जी। इससे लोगों में भय दूर नहीं होता है, खामखा का भय व्याप्त होता है। किसी की भी जाति देखकर, किसी का भी धर्म देखकर उसके लिए सद्भावना ट्रेन और बुलेट ट्रेन चला देना, इससे आपका प्रदेश सुरक्षित नहीं होता है, असुरक्षित होता है। बहन बेटियों की इज्जत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तार-तार हो रही है। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला तक से गैंग रेप हो रहा है। रेप जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं और आप कह रहे हैं बहन बेटियां सुरक्षित। तो देखिए, लगातार वार पलटवार का दौर शुरू है। सुल्तानपुर डकैती केस में जाति देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके सवालिया निशान खड़े किए थे। यूपी में विपक्ष का आरोप है कि धर्म जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी विपक्ष के लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रही है और साथ ही बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सपा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी का यह आरोप है। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी ने जुबानी जंग के बाद सियासत जोरदार लगातार देखने को मिल रही है। और साथ ही यूपी पुलिस जातिवादी हो गई है। अखिलेश यादव ने यह सवाल खड़ा किया है। सुल्तानपुर डकैती केस में जाति देखकर जान ली गई, ये अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। और अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा था कि 2 दिन पहले जिसको उठाया एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई है, वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। तो देखिए, एक्स पर पोस्ट लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं।
तो सियासत लगातार जारी है। आपको बता दें कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार जो है वो चुन चुन कर जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधी का जब एनकाउंटर होता है तो इनको दर्द होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अवधेश पांडे बादल जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है सर आपका। आजम खान जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ राहुल राजभर जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, और कैसे देखते हैं इस तरीके के वार पलटवार को? क्या ये उपचुनाव से पहले रुकने वाले हैं? क्या ये 2027 के चुनाव से पहले रुकने वाले हैं? आखिर जिस कांड को लेकर, जिस तरीके से डकैती कांड को लेकर विपक्ष पानी पी पी कर बीजेपी को कोस रहा था कि आखिर उसके अपराधी कहां हैं, और अब जब एनकाउंटर में ढेर हो गए, जब उनको पकड़ लिया गया, तो अब जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को आप? देखिए, वार पलटवार जो है वो राजनीतिक है। जब तक राजनीति चलेगी, उपचुनाव होंगे, फिर 27 के चुनाव होंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती, कोई भी धर्म नहीं होता। आपने देखा होगा जिस दिन ये घटना हुई, अखिलेश यादव जी ने ये ट्वीट करा कि यूपी में क्या हो रहा है। जब उस घटना पे एक्शन होता है तो कहते हैं ये जाति को ध्यान में रख के हो रहा है। अगर अखिलेश यादव जी का जो दल मिलने गया था इनके घर पे, मंगेश यादव जी के, तो अगर मुझे लगता है कि और जो अभियुक्त थे जिनको पैर में गोली लगी है, उनके वहां भी वो दल जाता, उनकी भी संवेदनाएं जानता, और वो ज्वेलर जिसके वहां ये घटना हुई है उसके वहां भी जाके पूछते, तो लगता है कि विपक्ष अपना सारा रोल अदा कर रहा है। लेकिन अगर आप सेलेक्टिव जाओगे कि जिसकी डेथ हुई है वो एक विशेष जाति का है इसलिए उसके संग ऐसा करा गया, तो ये मुझे लगता है समाज में एक गलत मैसेज देगा। कल को क्या अपराधी इस तरीके से पहचाने जाएंगे कि उनकी जाति क्या है? पुलिस क्या उनका आधार कार्ड देख के उनके खिलाफ एक्शन लेगी? तब पुलिस को यह पता चलेगा। अगर इस घटना में जवाबी फायरिंग में पुलिस वाले के संग कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अगर कोई अपराधी है, उस पर पुराने मुकदमे दर्ज थे, वो एक इनामी बदमाश था, तो पुलिस को उस समय जो उचित लगा वो पुलिस ने करा। उसके बाद भी सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के ऑर्डर दिए हैं, जांच की रिपोर्ट आएगी। कोई भी ऐसा एनकाउंटर होता है तो उसका ड्यू डिलिजेंस होता है, एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से उस रिपोर्ट को सबमिट करा जाता है। तो विपक्ष को और पक्ष को उस रिपोर्ट के आने तक वेट करना चाहिए। ठीक है मनीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अवधेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवधेश पांडे जी, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी का एक बयान जो आया है? कई गंभीर आरोप लगा दिए आपके ऊपर। आज की राजनीति में वो रेपिस्टों के साथ खड़े हैं, डकैतों के साथ खड़े हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। लेकिन उनको नहीं पता योगी जी का शासन है, ये माफिया को मिट्टी में मिला देने वाली सरकार है, और माफिया के आगे, अपराधी के आगे, रेपिस्ट के आगे दुम हिलाने वाली सरकार नहीं है, नाक रगड़ने वाली सरकार नहीं है। और इसी कानून के राज के मुद्दे पर इस प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को दोबारा जनादेश दिया है, और उस दिए गए जनादेश के आधार पर योगी जी की सरकार माफिया, रेपिस्ट, आतंकवादी और भ्रष्टाचारियों का सफाया कर रही है। किस प्रकार से अयोध्या में रेप के जो आरोपी थे सपा नेता, उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, डकैत के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, नवाब सिंह यादव जो कुकर्मी दुष्कर्मी था उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। तो यह समाज के लिए बहुत खराब संदेश जा रहा है, और ये बहुत बेहुदा और शर्मनाक बयान है अखिलेश यादव जी का। इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मुलायम सिंह जी भी जब राजनीति में थे तो वो चंबल के डकैतों का संरक्षण लेते थे, उनका समर्थन लेते थे, और अब अखिलेश यादव जी भी डकैतों का साथ ले रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं। एक तरह से वो डकैतों के सरदार बन गए हैं, रेपिस्टों के मुखिया बन गए हैं, आतंकवादियों के खैरख्वाह बन गए हैं, और भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाले हैं। इस प्रकार से जो अखिलेश यादव जी गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इससे समाज में गलत धारणा विकसित हो रही है, पनप रही है। उन्हें उत्तर प्रदेश की जो कानूनी कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्रवाई है, उस पर शाबाशी देनी चाहिए। कि डकैत का एनकाउंटर हुआ है तो उस पर शाबाशी देनी चाहिए। अगर रेपिस्ट का एनकाउंटर होता है तो शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन आज उल्टे वो जात देख करके, धर्म देख करके रेपिस्ट की और डकैत की पैरवी कर रहे हैं।
ये बहुत ही ठीक है अवधेश पांडे जी। आजम खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आजम खान जी, क्या आपराधिक कोई जाति होती है क्या जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, मंगेश यादव का जो वीडियो सामने आया है जिसमें वो निडर होकर एक दुकान के अंदर घुस जाता है और लगभग 1.5 करोड़ की डकैती करके फुर्र हो जाता है, पुलिस ने कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा, उसके बाद जिस तरीके से वो जब दुकान में घुसा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उसके कृत्य कैसे होंगे। 1 लाख का इनामिया है वो, और उसके बाद उस पर सियासत, उस पर यह कहा जा रहा है कि उसकी जाति देखकर उसका एनकाउंटर किया गया। क्या जांच पूरी हो गई? वो मंगेश था उस डकैती में उस टाइम सीसीटीवी में, ये आप गारंटी के साथ कह सकते हो? ये तो पुलिस भी नहीं कह पा रही है कि वो उस 5 लोगों में था या नहीं था, वो उस टीम का हिस्सा था, ये पुलिस का कहना है। जो मेन आरोपी है विपिन सिंह, वो उसका मास्टरमाइंड जो है उसका, वो उसने नाम बताए हैं 11 लोगों के, ठीक है, लेकिन वो उस 5 में था या नहीं था ये पुलिस भी नहीं कह रही है, और मीडिया में कैसे कह सकते हैं कि वो था या नहीं था? तो ये मुझे लगता है कि इस चीज से थोड़ा हमें बचना चाहिए, जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए। सीसीटीवी में ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि जो 5 लोग गए थे उसमें मंगेश था या नहीं था। 11 में शामिल नहीं था? नहीं, पहला सवाल था या नहीं था ये तो पुलिस भी नहीं कह रही है। 11 में शामिल नहीं था विपिन सिंह ने, 11 में था, ठीक है, 11 में था। हाँ। जब 2 दिन पहले 11 में था तो वो खुखार अपराधी नहीं है, ये तो अपराधी नहीं है। सुनिए, मुख्य आरोपी जो है, मुख्य जिसने था उसने बताया, ठीक है। तो आपने जब 2 दिन पहले उठा लिया, सवाल तो यहां से शुरू हुआ ना, जब परिवार ने बताया कि 2 दिन पहले वो उठाया जा चुका है, 2 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, जबकि 24 घंटे में ये नहीं लग रहा है। ये सारे मसले जो हैं इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, नेताओं को थाने नहीं चलाने चाहिए, तो ये तमाम चीजें तो पुलिस के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए ना। नहीं, सवाल तो ये भी है ना, जो ज्वेलर्स हैं सोनी साहब अभी भी सवाल कर रहे हैं लूट का 90% पैसा कहां है, 90% माल कहां है? पुलिस जवाब देने में नाकामयाब है, जबकि कह रही है कि षड्यंत्र पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। तो क्या वो 90% पैसा पुलिस वालों के पास है या भाजपाई नेताओं के साथ है? कहां है वो 90%? अगर वो 90% पैसा तो पुलिस दे पाने में कामयाब नहीं है, एक ऐसे उसको उसी दिनों में 2 दिनों में ही उसको 50,000 का फिर 1 लाख का इनामिया घोषित कर देते हैं। इससे ये लगता है कि आप एनकाउंटर करने के मूड में थे, इसलिए आप उसे बड़ा अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस पर 5-6 FIR जो हैं वो छोटे मोटे चोरी मोरी ऐसे वैसे हैं, ऐसा कोई क्रिमिनल बड़ा उसके ऊपर नहीं रहा है। तो ये सवाल उठ रहे हैं, जनता के बीच से उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी जनता के उन्हीं सवालों को उठाया है, उसका जवाब देना चाहिए, ना कि उन्माद की राजनीति मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी शांत थे इस पूरे मामले पर, लेकिन कल राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर दिया और उन्होंने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। निश्चित तौर पे इधर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के सवालों पे बहस हो रहा है, आप देखेंगे बुलडोजर पे और इनकाउंटर पे, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार लूट बढ़ी है, हत्याएं बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़ा है, आप देखेंगे पूरे विमर्श में यही अपराध और अपराध के इर्द गिर्द का पूरा माहौल खड़ा हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी इन सारे अपराधों को रोकने में फेल हो चुके हैं, इसलिए अब इनकी स्थिति हो क्या रही है कि ये उस अपराध की तरफ से जनता का ध्यान हटाने के लिए वो पिकअप करते हैं कुछ लोगों को, उसके जाति और धर्म के आधार पे उसको टारगेट करके उसका एनकाउंटर करते हैं, उनका घर गिराते हैं, और उसके बाद से पूरा बहस जो लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए, जो इनके जस्टिस सिस्टम पे होना चाहिए, जो इनकी पुलिसिंग सिस्टम पे होना चाहिए, उससे हटके इस बात पे चला जाता है विपक्ष 2 दिन पहले तक, राहुल राजभर जी 2 दिन पहले तक पानी पी पी के अटारी बॉर्डर पे खड़ा होके उन अपराधियों के बारे में पूछ रहा था जिन्होंने 1.5 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया, और उसके बाद जब वो ढेर हो गए, जब पूरे मामले का खुलासा हुआ, विपक्ष उस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ये कहां की राजनीति है? अभी 2 साल राहुल राजभर जी, अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुकेश राजभर आजमगढ़ के व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति जो पंचर की दुकान पे काम कर रहा था, उठाया गया, उसको इनकाउंटर कर दिया गया। यादव का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, पाल का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, निषाद का इनकाउंटर किया जा रहा है, मुसलमान का इनकाउंटर किया जाता है। तो ठीक है अवधेश पांडे जी, निश्चित तौर पर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जी ठीक है, लौटूंगा आपके पास। जो दलित ठीक है राहुल जी, इस बार उनको ठीक है। वोट नहीं दिए हैं। ठीक है। हर रिपोर्ट कर रही है, ठीक है राहुल जी। CSS ने कहा अवधेश कि पांडे जी, उनको वोट नहीं दिया, दलितों ने उनको वोट नहीं दिया। अब इस आधार पे आप इन समाजों से खुन्नस निकालेंगे, इन समाजों को आप टारगेट करके इनके लोगों को मारेंगे। माफिया पर कार्रवाई होती है, दंगाई पर कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। जिसका इसलिए समाजवादी पार्टी का आधार नहीं है, गुंडा है, माफिया है, दंगाई है, रेपिस्ट है, अपराधी है। सेलेक्टिवली कार्रवाई करेंगे, सवाल उठेगा। रेपिस्ट है, आप बताइए, एक सवाल का जवाब दे दें अवधेश पांडे, सिर्फ एक सवाल का, एक छोटा सा सवाल है। सुनिए अवधेश पांडे जी, एक छोटा सा सवाल का जवाब मेरा भी दे दो। जगह जगह रेप कर रहे हैं, जगह जगह डकैती जब डाल रहे हैं, विधानसभा और में इनकी पार्टी सदन के नेता 16 आरोपियों में 2 आरोपियों के नाम क्यों लेते हैं? 16 आरोपी थे, समाजवादी लखनऊ बारिश कांड के 16 आरोपी थे, खड़े थे। 2 आरोपी का नाम क्यों लिया सदन के नेता ने? इसका मतलब जाति और बिरादरी और धर्म की राजनीति योगी जी खुद कर रहे हैं, बीजेपी खुद कर रही है। के साथ खड़े हैं, जब आप अगर इतने न्यायप्रिय होते तो 16 आरोपियों के नाम लेते, 2 आरोपियों को आपने क्यों टारगेट किया? इसका मतलब जाति और धर्म का टारगेट करे। जब दूसरा सवाल उठा रहा है तो कह रहे सवाल उठा रहे, कानून व्यवस्था चल पा नहीं रही है, रोज लूट, रोज रेप क्यों हो रहे हैं? इतना ही क्या नकली अपराधी कहाँ से आ रहे हैं? चाहिए सरकार आप कह रहे हो अपराधी सब भाग गए, अपराधी कहाँ से आ रहे हैं? अपराधी आ कहाँ से रहे? क्या भाजपा ने कोई फैक्ट्री लगाई है? भाजपा ने कोई फैक्ट्री लगाई है जहाँ से अपराधी आ रहे हैं? अपराधी कहाँ से आ रहे हैं? एक सवाल ये तो है कि अपराधी कहाँ से आ रहे हैं? साथ खड़े होते थे। आप कह रहे हो कि अपराधी हमने भगा दिए, गलतियां हो जाती देश के बाहर चले गए, ऊपर चले गए, ये अपराध कहाँ से हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? इससे समाज में एक गलत संदेश जा रहा है और अपराधियों को आपकी उन्माद की राजनीति समाजवादी पार्टी के आपको लोग कर रहे सूट हैं। करती है, आपकी उन्माद की इसलिए राजनीति आपको सूट करती है। जब आप ये बहुत आसान है, बहुत उसमें मजा भी आता है, उन्माद फैलाना ये भाजपा का धर्म है। जब आप कहोगे तो वो हिंदू हिंदू नहीं है जिसका खून न खोल जाए, पानी है, इससे आसान क्या है आपके लिए? आपको महंगाई का जवाब नहीं देना है, भ्रष्टाचार का जवाब नहीं देना है, कानून व्यवस्था का जवाब नहीं देना है, किसानों की समस्याओं का जवाब नहीं देना है, शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, चिकित्सा व्यवस्था कहाँ जा रही है, इसका कोई जवाब नहीं देना है आपको। आप सिर्फ धर्म और राजनीति करिए क्योंकि आपको उन्माद की राजनीति पसंद है और आपको इसी वोट मिल रहे हैं। लेकिन जनता आप समझ गई है, उससे बुनियादी मुद्दों पे सवाल ठीक है आजम जी, आऊंगा आपके पास, किसानों की समस्याएं कहाँ, ठीक है आजम जी, बेरोजगारी का क्या हुआ, कानून व्यवस्था इतनी चौपट क्यों है? इनका खदेड़ा होना चाहिए। क्यों है चौपट कानून व्यवस्था? ठीक है, का मिल्कीपुर में खदेड़ा तो चलिए हो ठीक है, गया, ठीक है, ठीक है, लोकसभा में खदेड़ा हो गया। मनीष जी आपसे एक सवाल है मेरा खदेड़ा हो गया कि जिस तरीके से 11, ठीक है आजम जी, आ गई आपकी बात, आगे समझ गया, ठीक है मनीष जी, एक सवाल आपसे है कि आखिर जिस तरीके से जिन 11 नामों को कबूला गया उसमें से 4 यादव, 1 मुस्लिम और बाकी अन्य धर्म के समुदाय के थे। अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव। क्यों कह रहे भैया? ठाकुर हैं तो कहो 4 ठाकुर हैं उसमें। जी मैंने कहा ना, कहा अन्य समुदाय का? अरे आप यादव कह रहे हो, मुस्लिम कह रहे हो, अरे कह रहा हूं ना, विपिन सिंह कहो मुख्य आरोपी है, कह रहा हूं ना। हाँ ठाकुर कहिए। ठीक है, विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी है जिसने कबूला कि कौन कौन था उसमें? किसने कबूला? विपिन सिंह ने कबूला कि कौन कौन आखिर? हाँ तो ठीक, आप बताओ ना, आपने कह दिया 4 यादव, 1 मुस्लिम है, अन्य समुदाय कह दिया, कहिए कि उसमें 4 ठाकुर है, 4 यादव हैं, 1 मुस्लिम है और अन्य समुदाय के हैं जिसमें ठाकुर भी हैं। हाँ 5 ठाकुर हैं उसमें। ठीक है, सारे समुदायों का आप नाम बता दीजिए ना। ठीक है मनीष जी, सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मंगेश यादव को लेकर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो यादव है, इसीलिए उसको गोली मार दी गई। अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, ये 3 और भी शामिल थे। अगर यादव देखकर ही कार्रवाई करनी होती तो 3 और भी थे उसमें शामिल। जी
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी डिबेट में सुन रहा था, अपराधी छोटा है, जिसपे 4 मुकदमे हैं वो छोटा है, 6 मुकदमे हैं वो छोटा है। ये छोटे बड़े की क्लासिफिकेशन अपराधी में कब से आ गई कि ये छोटा है ये बड़ा है? कब से अपराधियों में कास्ट आ गई कि इस कास्ट का है उस कास्ट का है? अगर 11 अपराधी हैं तो 11 की जात बताइए। मैं आपको कुछ पीछे की बात याद दिलाता हूं। जब ये हाईकोर्ट में मुकदमा था और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये मुकदमा वापस ले लिया जाए, ये लोग आतंकवादी नहीं है, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि आप तो इन्हें कल को पद्मश्री वगैरह भी देंगे। उसके बाद वो सारे कन्विक्ट होते हैं, तो क्या उनकी कोई जाति? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप मेरे बात बताइएगा, अपनी बात आप बिल्कुल बताइएगा। अब देश पांडे जी बोल रहे थे, फिर भी आपने बीच में इंटरप्ट किया, आपको समय दिया। तो क्या उनकी कोई जाति थी? हाईकोर्ट ने जाति पे कमेंट नहीं करा और उसके बाद वो सब कन्विक्ट हुए। अभी आप कन्नौज की बात देखिए, जैसे ही रेप का केस आया उसकी डीएनए जांच की मांग करी गई। अब डीएनए मैच हो गया तो कोई उस पर नहीं बोलता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया को। अगर आज डीएनए मैच हो गया है तो क्या आप पुलिस की सराहना करेंगे, इस बात की सराहना करेंगे कि 15 दिन के अंदर उन्होंने सही अपराधी को पकड़ा था और उन्होंने डीएनए तक मैच कर दिया? कोई नहीं करेगा। इसलिए ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव तक चलते हैं, लेकिन ये राजनीति की दिशा गलत जा रही है। अगर अपराधी का जातिकरण होगा तो समाज के लिए वो हितकारी नहीं है। ठीक है, ठीक है। राहुल जी, देखिए, इस देश की सच्चाई है कि जाति एग्जिस्ट करती है। पहली बात, तमाम सारे लोग जाति एग्जिस्ट करती है, राहुल जी, इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत हूं। ठीक है, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अपराधियों में अगर जाति एग्जिस्ट करेगी तो मेरा सवाल जरूर उठेगा। न्याय करने वाला उसकी भी जाति होती है। मैं कह रहा हूं कि चंदौली में एक प्रजापति लड़की के साथ रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, और वो थाने पे जाती है एफआईआर कराने के लिए। उसका एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता, उसे झापड़ थप्पड़ मार के भगा दिया जाता है। वो गंभीर हालत में बीमार हो जाती है, अस्पताल में भर्ती होती है, और उसके बाद जो है एफआईआर के लिए दर दर भटकते हैं लोग। तो जो भी विक्टिम है, जो अपराधी है, सबकी अपनी जाति है। और इस बात की सच्चाई आप स्वीकार करिए कि जिसका प्रतिनिधित्व थाने, चौकी, पुलिस थाने, सरकार व्यवस्था में नहीं होगा, उसके लोग एफआईआर कराने तक के लिए तरसते हैं, दर दर भटकते हैं। मैं कहता हूं, इस प्रदेश में आप तमाम सारे पिछड़ों का लिस्ट उठा लीजिए, जितने एनकाउंटर हुए हैं, उन सारे एनकाउंटर के लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर जिसकी आबादी होगी पिछड़े और दलितों की होगी। और मैं नाम गिना के कहूंगा आपको कि इसी उत्तर प्रदेश से मुकेश राजभर को जो आजमगढ़ के थे, साइकिल के दुकान पे काम करने वाले व्यक्ति को उठाकर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। पाल समाज के व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया जाता है, निषाद समाज के व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया जाता है। और आज देखिए ना कि योगी आदित्यनाथ जी के समाज से आने वाले कितने व्यक्तियों का इनकाउंटर हुआ है। आप उठा लीजिए लिस्ट को, इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करिए कि अपराधी की जाति है और जो अपराध का शिकार है उसकी भी जाति है। और जाति देख के इस देश में न्याय और फैसले किए जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप इस देश में जातिगत जनगणना कराइए, सबकी भागीदारी कराइए, हर शासन व्यवस्था में, पुलिस से लेकर प्रशासन तक। ठीक है, जातिगत जनगणना पर आज बात नहीं करूंगा। मत करिए। आजम खान जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के साथ दिक्कत क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, जिसके वजह से कुछ लोगों को चिन्हित करके, खासतौर से मुसलमान को, यादव, क्या सुल्तानपुर डकैती चिन्हित करके कांड के बाद जो आरोपियों का हश्र है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है? कर लिया हूं, लेकिन सच्चाई है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में बचा ही नहीं है। रोज ठीक है राहुल जी, समय की कमी है थोड़ी सी। ठीक है, आजम खान जी, देखिए, जाति और धर्म की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा सदन से करा है। जब आप जानते हैं लखनऊ बारिश कांड में 16 आरोपी थे, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लिया। इसका मतलब है माननीय मुख्यमंत्री खुद जाति और धर्म को चाहते हैं कि टारगेट हो उनका, वो चाहते हैं कि इससे हमारा वोटर उद्वेलित होता है। तो ये तो आसान है ना, इससे ज्यादा आसान क्या है भाई? जाति और धर्म को टारगेट कर दो, वोट मिल जाए, न काम करना पड़े, न कानून व्यवस्था अच्छी करना पड़े, न रोजगार देना पड़े, न बेरोजगारी पे बात करनी पड़े, न किसानों की आय पे बात करनी पड़े, न ही विकास क्या हो रहा है, किसी चीज में कोई बात नहीं करनी है। इससे सबसे आसान है समय का थोड़ा सा अभाव है आजम खान जी, दीजिए, समय का अभाव है। अब देश पांडे जी, लास्ट 30 सेकंड। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया का डीएनए डकैतों से मिलता है, अपराधियों से मिलता है, रेपिस्टों से मिलता है, भ्रष्टाचारियों से मिलता है। जब वो रेपिस्टों की मदद में खड़े होते हैं, डकैतों की मदद में खड़े होते हैं, भाषा का इस्तेमाल करिए, देश पांडे जी, सभ्य भाषा का इस्तेमाल देश पांडे जी, ये थोड़े से शब्दों को मर्यादा में रखिए। किसी नेता के लिए
शब्दों को मर्यादा में शब्दों का रखिए। इस्तेमाल करना गलत बात है, माफी मांगिए आप, शब्दों ये को गलत मर्यादा बात में है। रखिए अध्यक्ष महोदय। एक पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। माफी मांगना चाहिए आपको, माफी मांगना चाहिए। खुद रेपिस्ट और DNA की बात करते हो, मरने के बाद फातिहा पढ़ते हैं, ये अतीक अहमद माफी मांगनी ठीक है, चाहिए। ठीक है, बात करने ठीक की है। तमीज आप नहीं सभी है, का टीवी पे इस आ चर्चा में जाते हो, जुड़ने के लिए बहुत बहुत बात शुक्रिया। करते हैं। समय हमें इजाजत नहीं देता है। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद से लगातार सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसकी जाति देखकर उसका एनकाउंटर किया गया, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि अब समाजवादी पार्टी को मंगेश यादव के एनकाउंटर पर दर्द हो रहा है। इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं